हेलो गाइस। तो मेरा नाम है आर महेश्वर और आप सबका स्वागत है मैनीवर्स में। तो आज हम एक काफी पावरफुल टूल का डेमो देखेंगे, काले लिनक्स का, जो साइबर सिक्योरिटी में काफी पॉपुलर है। और जो भी पेनिट्रेशन टेस्टर होता है उसको ये टूल तो आता ही है, मतलब ये तो बहुत बेसिक टूल होता है। तो इस टूल का नाम होता है मेटास्प्लॉइट। जितना बेसिक होता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। कैसे कि मेटास्प्लॉइट एक्चुअली होता क्या है कि ये एक टूल बॉक्स है। तो जितने भी तरीके के सिक्योरिटीज को कॉम्प्रोमाइज करना है, वेबसाइट की किसी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, एंड्रॉइड डिवाइस, आईओएस डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी की भी जिसकी जो भी एक पेनिट्रेशन टेस्टर किसी की कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है सिक्योरिटी को, तो उसको करने के एक कुछ एक्सप्लॉइट्स होते हैं। एक्सप्लॉइट्स मतलब कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से वो चीजें परफॉर्म की जाती हैं। जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो हम जो एक कोड लिखते हैं, तो कोड ऐसे समझिए एक फंक्शन होता है, ऐसा कुछ होता है जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो हम तो उसको यूज कर लेते हैं। तो लेकिन बैकग्राउंड में वो प्रिंट फंक्शन कहीं तो कुछ लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट जो भी कर रहा होता है वो। तो वैसे ही एक्सप्लॉइट्स होते हैं। तो मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइट्स का हब होता है जिसमें सारे एक्सप्लॉइट्स पहले से प्री मेड पड़े हुए हैं। पड़े कैसे, जो पहले के इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, ओपन काली लिनक्स एक ओपन सोर्स टूल है, इस पे जितने भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं धीरे 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 करके वो सारे टूल्स को बनाया गया है। तो अब कोई भी एक पेनिट्रेशन टेस्ट होता है तो उसको फिर से नहीं बनाना होता है, वो उसको ऑटोमेटिक अपने मन से अपनी मर्जी के लिए जो भी पर्पज है उसका, उसके लिए उसको फुलफिल करने के लिए उन टूल्स का यूज कर सकता है। तो हम उसी मेटास्प्लॉइट का डेमो देखेंगे। तो उसके पहले कुछ चीजें आप लोग को जान लेनी चाहिए, वो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ डेस्कटॉप की, बस उसको बताते बताते ही वो उसको हम डेमो को अकम्प्लिश करेंगे। तो, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये मेरा डेस्कटॉप है। सबसे पहले मैं अपनी हम चूंकि एक मेटास्प्लॉइट पे जो अटैक परफॉर्म करेंगे वो, तो या फिर कोई भी अटैक जो भी परफॉर्म होता है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो लोकल नेटवर्क पे हो, या तो वो इंटरनेट पे हो। इंटरनेट पे मतलब पहले तो हम जो अटैक परफॉर्म करेंगे वो लोकल नेटवर्क पे करेंगे। इंटरनेट पे कैसे हो सकता है कि इंटरनेट पे करने के लिए आप लोगों को एनजी रॉक या फिर क्लाउड फ्लेयर इन सब के टूल्स को यूज करना पड़ेगा अपना पोर्ट फॉरवर्ड करने के लिए। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है कि आप अपना एक पोर्ट लेते हैं जो आपके सिस्टम पे होता है, उसको आप इंटरनेट पे एक्सपोज कर देते हैं ताकि जो इंटरनेट का ट्रैफिक होता है वो उस पोर्ट्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सके। ऐसे वो पोर्ट्स प्राइवेट होते हैं तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कोई भी इंटरनेट पे जो भी बैठा हुआ कोई भी आदमी है तो या फिर कोई भी जो भी बंदा है वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो ये पोर्ट्स का यही काम होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए जो भी दरवाजा जैसे होता है कि हाँ दरवाजा खोल दिया तो हम उनसे फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो ऐसा होता है। तो जो लोकल नेटवर्क पे पोर्ट्स रहते हैं इंटरनेट का ट्रैफिक के लिए वो पोर्ट्स बंद रहते हैं। हम क्या करते हैं उनको एक्सपोज करते हैं वहां पे। अभी हम जो परफॉर्म करेंगे वो लोकल नेटवर्क पे करेंगे। लोकल नेटवर्क मतलब सिर्फ लोकल डिवाइसेस ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। हम इसमें टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। जैसे डेटा अगर जैसे एक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट या किसी नेटवर्क की दुनिया में आईपी एड्रेसेस ही होते हैं। कि अगर जैसे कोई पार्सल है, जैसे हम असली दुनिया में किसी एक घर से एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जाता है, वैसे ही जो भी डेटा होता है वो एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस पे जाता है, इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो तो लोकल डिवाइस पे ही सारे लोकल डिवाइसेस ही आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आईपी एड्रेस पहले दिखा देता हूँ, आईपी एड्रेस कैसे क्या होता है। तो आपने उबुंटू यूज किया होगा। उबुंटू में एक कमांड यूज करते थे हम लोग, आई एफ कॉन्फिग। आई एफ कॉन्फिग क्या करता है, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं आपके सिस्टम से वो उनको लिस्ट कर देता है और उनके बारे में डिटेल्स दे देता है। जैसे एक H0 है, ईथरनेट है, और एक एलओ होता है, एक यूएसबी जीरो होता है। क्योंकि मैंने जो अपना ये मतलब मेरे डेस्कटॉप पे इंटरनेट की कोई और तरीका नहीं है इसको इंटरनेट देने का, तो मैंने इसको मोबाइल से ही एज ए यूएसबी टेदर किया हुआ है, इसलिए वो यूएसबी जीरो दिखा रहा है। अगर मैं वाईफाई से किया होता है इसको तो यहाँ पे डब्ल्यू लैन जीरो करके दिखाता है। ठीक है, ये रहा इसका आईपी एड्रेस। ये जो 10.140.100.203 लिखा है ये इसका आईपी एड्रेस होता है इस डिवाइस का। तो जो भी लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं वो एक लोकल सर्वर जो जो भी डिवाइस रहता है जिसका हॉटस्पॉट सारे डिवाइसेस ने लिया रहता है वो एक लोकल सर्वर की तरह काम करता है। और जो भी जिन्होंने हॉटस्पॉट ले रखा है वो एज अ डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। तो ये आपस में उससे कम्युनिकेट करते हैं और अपना नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरचेंज करते हैं। तो ये रहा मेरा आईपी एड्रेस। और मैं तब तक अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। ये एस सी आर सी पी वाई करके एक टूल होता है जो आपको गिटअप पे मिल जाएगा। तो ये कमांड लाइन टूल होता है स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो बाकी जो टूल्स हैं जैसे
जो भी टूल्स आते हैं तो वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं होते, और अगर ऑप्टिमाइज होते हैं तो अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है मोबाइल में तो वो लैग वैग करने लगते हैं, अगर उनका प्रो सब्सक्रिप्शन ना लो ऐसा कुछ। तो ये कमांड लाइन होता है, ये खास इसी पर्पज के लिए ऑप्टिमाइज रहता है। थोड़ा बहुत भी आपको कमांड लाइन से करना आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ये कि वो इंस्टॉलेशन में जो पार्ट रहता है वो आगे मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, वही बस कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक ये SCR CPU बस लिखना है, और जो भी मेरा डिवाइस कनेक्टेड रहेगा एडीबी के थ्रू मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। एडीबी क्या होता है? एंड्रॉइड डिबग ब्रिज। तो जितनी भी डिबगिंग हम एंड्रॉइड पे करना होता है हमको, हम उसके लिए एडीबी टूल्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो लैपटॉप होता है, सिस्टम होता है, वो डायरेक्टली एंड्रॉइड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो हमको इनके कम्युनिकेशन को मतलब हासिल करने के लिए एक ब्रिज चाहिए होता है, वो ब्रिज एडीबी करता है। तो हम जो भी हमारा जो भी डेटा का इंटरचेंज होता है वो वाया एडीबी जाता है एंड्रॉइड डिवाइस पे, और एंड्रॉइड डिवाइस से वाया एडीबी ही आता है। ये SCR CPY भी एडीबी का यूज करके ही मेरे डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहा है और उनकी स्क्रीन को शेयर कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन बंद है तो भी ये सब काम कर रहा होता है। मैं इसको इधर साइड में कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट से, तो हम हम अपने एंड्रॉइड पे ही अटैक, इसी एंड्रॉइड पे ही अटैक परफॉर्म करेंगे। तो हमारा पर्पस क्या है कि इस एंड्रॉइड की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना है, और इससे जो भी डेटा हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट ले सकते हैं बिना किसी को टच किए, वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो मेटास्प्लॉइट एक टूल प्रोवाइड करता है। अगर मेटास्प्लॉइट का जो भी हम अटैक परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर सक्सेस हो जाता है तो एक टूल प्रोवाइड करता है, मीटर पिटर। वो क्या करता है? एक एडवांस कमांड लाइन टूल होता है जो ये जो भी हमारा जो अटैक परफॉर्म हो चुका है तो उससे ये डेटा इसमें से लेने के काबिल हो जाता है। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, उसमें से कुछ जो कूल या टेकी लग सकते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव लग सकते हैं, हम जैसे उनके कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्टली डंप कर सकते हैं। SMS जितने भी आए होते हैं डायरेक्टली डंप कर सकते हैं। कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, माइक्रोफोन एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो डेस्कटॉप पे हमने अटैक परफॉर्म किया होता तो स्क्रीन शेयर चीजें, स्क्रीन शेयर वगैरह हो सकता है कि एकदम वो जो भी डेस्कटॉप की स्क्रीन है उसको हम स्ट्रीम कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या चल रहा है। इसका और एडवांस में हम लोग की लॉगिंग भी कर सकते हैं। की लॉगिंग क्या होती है कि जो भी, जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल पे मैंने जो भी कीबोर्ड पे मैं टाइप कर रहा हूँ वो डायरेक्टली अटैकर के पास पहुंच रही होती है इसी इन्हीं टूल्स की मदद से। वो भी एक एक्सप्लॉइट होता है, वो आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उन टूल्स की मदद से की लॉगिंग होती है। और भी कई सारे होते हैं। अगर मेटास्प्लॉइट का यूज कैसे बताने को जाए तो इसका हर एक फील्ड में टेस्ट केसेस होते हैं। वेबसाइट हो, एंड्रॉइड हो, इसमें मैक पे हो, iOS की डिवाइसेस भी को सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मेटास्प्लॉइट के बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये कंपेटेबल है कि नहीं है। तो वो सब मैंने चेक कर लिया है। तो अब देखिए इसमें करना क्या होता है कि चूंकि अभी जिस हम टाइम में चल रहे हैं, ये टूल्स जब बने थे तो तब से लेकर इनको धीरे 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 कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि सिक्योरिटी हमारा मेन पर्पज होता है, इसीलिए हम सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इन टूल्स के साथ भी यही होता है। तो चूंकि अब मेरे मेरे इसमें एंड्रॉइड 14 पड़ा हुआ है मेरे मोबाइल में, तो एंड्रॉइड 14 ने क्या किया है, काफी चीजें इसकी पैच कर दी है। तो उसके मतलब एक्सप्लॉइट करने के तरीके हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से वो अब एक्सप्लॉइट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई सारे जो भी स्कैनर्स और ये सब रहते हैं, एवी रहता है, एंटीवायरस रहते हैं। तो वो उन टूल्स की मदद से एंड्रॉइड डिवाइस क्या करता है, ये जो भी पेलोड्स भेजते हैं, पेलोड्स मतलब जो भी अटैक परफॉर्म सक्सेस होने के बाद जो भी कमांड्स को परफॉर्म करता है उनको हम पेलोड बोलते हैं। तो वो पेलोड जैसे ही वो परफॉर्मेंस अपना चालू करता है या जो भी डेटा अगर ट्रांसमिशन करना स्टार्ट करता है तो वो स्कैनर्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको वहीं पे तुरंत स्टॉप कर देते हैं। तो हमने इसका अपने एक जुगाड़ ढूंढ दिया है। तो एपीके वॉश करके एक गिटअप की रिपो है, उससे हम इसको यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अभी उसका एक और तरीका है कि हम, चूंकि क्या होता है, गूगल प्ले प्रोटेक्ट किसी भी अनवांटेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने नहीं देता है, और एंड्रॉइड 14 इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे इसकी सिक्योरिटी को ले जाता है कि पहले इंस्टॉल एनीवे करके ऑप्शन आता था, अब वो भी नहीं आता है। जो उसको लगता है नहीं ये नहीं इंस्टॉल होना चाहिए, वो उसको नहीं इंस्टॉल करने देता है। मैंने अपने डिवाइस का प्ले प्रोटेक्ट बंद कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और प्ले प्रोटेक्ट बंद कैसे करते हैं मैं वो भी आप लोग को सिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टर्न ऑन करने का आ रहा है, इसकी सेटिंग में जाके आप यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं। मैंने टर्न ऑफ कर रखा है तब तो, लेकिन आप लोग में बाय डिफॉल्ट वो टर्न ऑन ही हो चुका होगा। सबसे पहले हम एक एंड्रॉइड डिवाइस पे इसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करने वाले हैं।
तो अब सबसे पहले हमें एक एंड्रॉइड से हमें कम्युनिकेट करना है। तो एंड्रॉइड कौन से वर्जन चलाता है? एपीके चलाता है, एक एप्लीकेशन चलाता है। तो हम सबसे पहले अपने पेलोड को एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए एमएसएफ वीनम करके एक टूल होता है। वो क्या करता है कि जो भी हमारा पेलोड रहता है, जो भी हमको कमांड्स एग्जीक्यूट करना है, वो हमें डिजायर्ड फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है। तो चलते हैं हम कमांड लाइन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे एमएसएफ वीनम। अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले अब हाइफन पी फ्लैग का यूज करेंगे, जिससे हम पेलोड बता रहे हैं। पेलोड क्या होगा? एंड्रॉइड, क्योंकि हम एंड्रॉइड में कर रहे हैं। और हमें एंड्रॉइड में करना क्या चाहते हैं? हम एक मीटर प्रिटर का शेल स्पॉन करना चाहते हैं, जिससे हम उसकी जो भी इनपुट डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो हम कर सके। तो हम बोलेंगे हम मीटर प्रिटर का एक इनपुट शेल स्पॉन करना चाहते हैं। अब प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है? रिवर्स टीसीपी। टीसीपी और रिवर्स टीसीपी में फर्क क्या होता है कि टीसीपी में जो भी मतलब रिवर्स क्यों इसमें लगा? जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, एक एंड्रॉइड डिवाइस है या कोई डिवाइस है, एक सर्वर है, ठीक। ये डिवाइस सर्वर पे जाके नॉक नॉक करता है, बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर्वर बोलता है कि हाँ। अगर सर्वर को लगता है ऑथेंटिकेटेड है तो उसको आने देता है। रिवर्स टीसीपी क्या करता है? सर्वर अननोइंगली आपको इनवाइट कर देता है और आपको एक्सेस दे देता है, बिना जाने कि आप ऑथेंटिकेटेड हो या नहीं हो। वो उसको कहते हैं रिवर्स टीसीपी प्रोटोकॉल। तो हम रिवर्स टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, रिवर्स अंडर स्कोर टीसीपी। अब जैसा कि हमने देखा था कि हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो अब इसमें दो चीजें होती हैं, एल होस्ट और एल पोर्ट। एल होस्ट क्या होता है? लिसनिंग होस्ट, किस पे डेटा आना चाहिए। तो हम चाहते हैं हमारे इसी डिवाइस पे, ये डेस्कटॉप है हमारा, इस पे ही सारा डेटा आ जाए। तो हम इस डिवाइस का आईपी एड्रेस दे देंगे उसमें, एल होस्ट में। तो एल होस्ट इज इक्वल, और आईपी एड्रेस देना है। हमने यहाँ पे चेक कर रखा है कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है, 10.140.100.203। तो हम वही करेंगे, 10.140.100.243। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 10.140.100.243। सॉरी, 203 है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। 203। अब एल पोर्ट करें, एल पोर्ट को डिफाइन करना है। एल पोर्ट मतलब सिर्फ आईपी एड्रेस तो होगा नहीं, क्योंकि वो सेम डिवाइस तो है नहीं, अलग डिवाइस है। तो एक पोर्ट के थ्रू ही कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा। तो एल पोर्ट डिफाइन करना है। कोई भी फ्री पोर्ट यूज कर सकते हो, 4444। जनरली ट्यूटोरियल्स में, वेबसाइट पे सब 444 भी बताते हैं, हम भी वही यूज कर लेते हैं, 4444। ये जनरली फ्री ही होता है। अब हमको क्या करना है? जो भी जो भी ये एमएसएफ बीनम का जो भी आउटपुट होगा, वो हम हाइफन वो कमांड से बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में कहाँ क्या सेव करना है। तो मैं चाहता हूं कि ये ट्रांस पेलोड डॉट एपीके नाम से सेव हो जाए। हम इसको एंटर कर देंगे। अब थोड़ा सा वेट करना है। तो हमारा एक एप्लीकेशन बन चुकी है। अब ये एप्लीकेशन सेव कहाँ हुई होगी? आप देख सकते हैं, ये जो सिंबल होता है, इससे हम रूट डायरेक्टरी का ये मतलब सिंबलाइज करता है। तो अगर हम एलएस कमांड को यूज करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रांस पेलोड बन चुका है और हम रूट डायरेक्टरी में है अभी। रूट डायरेक्टरी मतलब होम डायरेक्टरी में है। अगर ये रूट वाला फोल्डर होता तो हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, नहीं तो हम होम फोल्डर ही बोलते हैं इसको। अब हम क्या चाहते हैं? ये जो ट्रांस पेलोड डॉट एपीके है, ये हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में हमको इंस्टॉल करना है। उसके पहले हम एक एमएसएफ कंसोल में चलते हैं। एमएसएफ कंसोल क्या होता है कि अब तो ये जो हमने किया है, ये एंड्रॉइड में जाएगा, लेकिन हमारे पास भी तो कुछ एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम देख सके कि वो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देख रहे हैं। वो क्या करता है? एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल ये काली लिनक्स का टूल होता है, वही मेटास्प्लॉइट का ही। तो उसको हम मेटास्प्लॉइट कंसोल बोल सकते हो, या फिर जो भी इसका नाम होता है। तो एमएसएफ कंसोल नाम से हम इसको इसमें देखते हैं। वहां पे नीचे आप देख सकते हैं एमएसएफ लिख के आ रहा है। ये एक मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क होता है, मतलब विजुअलाइज करने का चीजों को। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सप्लॉइट्स होते हैं। यूज एक्सप्लॉइट्स का नाम सेव कर देते हैं हम। तो ये देखिए, इतने सारे एक्सप्लॉइट्स का हम लोग को नाम दिखा दिया है ये।
कि हाँ ये एक्सप्लॉइट यूज कर सकते हैं। मल्टी स्लैश पीएचपी एडमिन, जो पीएचपी के बारे में जानते होंगे, वेबसाइट वगैरह से रिलेटेड रहता है। सर्वर से कम्युनिकेट जब वेबसाइट करती है तो वो पीएचपी के थ्रू करती है, माई एसक्यूएल वगैरह को हो गया। और इसमें काफी जैसे वेब ऐप जेक्वेरी फाइल अपलोड, ये कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लॉइट करने का तरीका होता है। यूनिक्स में है, ये विंडोज में हो सकता है, विंडोज फाइल फॉर्मेट, एक्टिव पीडीएफ वेब ग्रैबर। जो एक्सप्लॉइट यूज करने वाले हैं उसका हम जो एक्सप्लॉइट यूज करने वाले हैं उसका नाम होगा यूज एक्सप्लॉइट स्लैश वाइटी स्लैश हैंडलर। इसमें देख सकते हैं यूजिंग कॉन्फ़िगर्ड पेलोड जेनरिक शेल रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। ये एक पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड पेलोड होता है, लेकिन हम ये पेलोड नहीं यूज करेंगे, हम दूसरा पेलोड यूज करेंगे। तो हम पेलोड स्पेसिफाई करने के लिए कमांड होता है सेट पेलोड स्पेस, कौन सा पेलोड यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड स्लैश मीटर पीटर मीटर पीटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसी। हम ये वाला पेलोड यूज करेंगे। ठीक, अब हमको जो एलोस्ट जो हमने डिफाइन किया था वहां पे, यहाँ पे भी सेम हमको एलोस्ट डिफाइन करना है। उसके पहले हम देख सकते हैं कि शो ऑप्शंस में अगर जाएं तो देख सकते हैं कि हमने पेलोड ये डिफाइन कर दिया है। एल होस्ट हमको डिफाइन करना है, एल पोर्ट पहले से ही 4444 वाला ही डिफाइंड है, तो बस एल होस्ट हमें डिफाइन करना है और हम एक्सप्लोर करने पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल होस्ट डिफाइन करते हैं, एल होस्ट डिफाइन कर देते हैं। सेट एल होस्ट स्पेस, जो भी आईपी एड्रेस हमारा था, हमारा क्या था, 10.140.100.203। अब हम वापस शो ऑप्शंस पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एल होस्ट और एल पोर्ट दोनों डिफाइंड हो चुका है। एक बार हम फिर से आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, 10.140.100.203। अब चूंकि हम मैं बात की थी हमने कि जो भी एंड्रॉइड 14 में है तो उसमें एक पैच होता है, तो वो इस चीज के लिए वो पहले से पैच्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको बाईपास करेंगे। तो उसको बाईपास करने का एक जो सिंपल तरीका है, सबसे पहले गूगल प्ले प्रोटेक्ट को बंद करना होगा। ठीक, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा मतलब उसी के बाद का क्या स्टेप है कि हमको एडीबी के मदद से हम अब उस ऐप को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं ऐप हमारा कहाँ पड़ा हुआ है। ऐप हमारा यहाँ पे ट्रांस पेलोड नाम का हमारा होम डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, तो हम होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, फिर लिखेंगे एडीबी। पहले हम देख ले एडीबी डिवाइसेस डिवाइसेस में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम एडीबी डिवाइसेस में जाएं तो देख सकते हैं मेरा डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है, यानी हम एडीबी टूल्स की मदद से इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम करेंगे एडीबी इंस्टॉल स्पेस। अब हमको क्या करना है कि जो भी हमारा ये एंड्रॉयड में जो पैच है वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो भी मेटा एक्सप्लॉइट एमएसएफ वीनम जो एक पेलोड को बना रहा है, या जो उसका एप्लीकेशन बनाने का जो तरीका होता है, उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले एक मिनिमम एचडीके वर्जन होता है और एक मैक्सिमम एचडीके वर्जन होता है। तो मिनिमम एचडीके वर्जन और मैक्सिमम एचडीके वर्जन डिफाइन करते हैं कि किन किन एंड्रॉइड वर्जन में ये चलेगा। तो मैक्सिमम एंड्रॉइड वर्जन जो उसमें बाय डिफॉल्ट एमएसएफ वीनम बनाता है वो 17 होता है, लेकिन अभी 26 और 27 24 तक ऐसे चल रहा है। तो हमको जो है उसको बाईपास करना पड़ता है। तो उसको बाईपास करने का क्या तरीका होता है वो हम करेंगे, एक फ्लैग का यूज करेंगे, बाईपास हाइफन लो हाइफन टारगेट एस टी के हाइफन ब्लॉक। ये हमारा फ्लैग है। अब हमने किस ऐप को इंस्टॉल करना है वो हम ऐप डिफाइन करते हैं, हमारा है ट्रांस पेलोड। ठीक है, मैं अपनी एंड्रॉइड डिवाइस को तब तक वो कर देता हूँ। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। परफॉर्मिंग स्ट्रीम इंस्टॉल,
अच्छा, पहले से इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो पहले हम इसकी मेन एक्टिविटी को इंस्टॉल कर देते हैं। और तो नहीं है, नहीं, फिर से इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं। इंस्टॉल वाया यूएसबी पूछा, रिमेंबर इंस्टॉल। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस आ चुका है। तो यानी अब हमारा डिवाइस उसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाते हैं हमारे एमएसएफ कंसोल में, एक्सप्लॉइट को जो भी हमारा हैंडलर होता है, उस हैंडलर, यानी हैंडलर क्या होता है जो हमने स्पेसिफाई कर रखा था पहले, मल्टी स्लैश हैंडलर। वो पहले तो मल्टी का क्या काम रहता है, कई सारे डिवाइसेस से एक टाइम पे कनेक्ट कर सकता है। हैंडलर का क्या काम होता है कि जो भी हैंडलर करता क्या है, जो एल होस्ट और एल पोर्ट हमने डिफाइन किया है उसमें कंटिन्यूअसली लिसन करता है जो भी कनेक्शन नए रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनके लिए। तो हम एक्सप्लॉइट लिखते हैं। एक्सप्लॉइट लिखने से जो भी हमारा ये जो पेलोड हमने जो भी बनाया हुआ है, जिसमें जो भी लिसनर हमने सेटअप किया है, अब वो लिसनर लिसनिंग मोड पे चला जाएगा। हमने एक्सप्लॉइट पे क्लिक किया। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका है, स्टार्टेड रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। स्टार्टेड रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। ठीक है, हमारा हैंडलर फायर हो चुका है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि मैं मेन एक्टिविटी, ये जो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, इस जैसे ही मेन एक्टिविटी एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास उसका हैंडलर स्पॉन हो जाएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया, ये कुछ परमिशंस मांगा, इसको कंटिन्यू किया हमने। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हैंडलर स्पॉन हो गया तुरंत। देखिए हमारा इंटरप्रेटर का सेल स्पॉन हो गया। मैं शो डिवाइसेस करूँ, तो देख सकते हैं हमारा लोकल होस्ट एंड्रॉइड जो भी था वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले, अब चूंकि देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसमें कुछ टाइम बाद अगर मैं सेम सिस इन्फो करूंगा, तो एक टाइम आउट आएगा। वो वही टाइम आउट होता है जो यहाँ के पैच का करता है। हमने जुगाड़ से इसको इंस्टॉल तो कर लिया है, लेकिन हमारे पास कुछ ही सेकंड्स होंगे उस डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए। तब तक वो जो उसका एवी होता है एंटीवायरस, वो उसको तुरंत स्कैन कर लेता है और उसको किक कर देता है। ठीक, इसका एक तरीका है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट अटैक करना। वो कैसे, वो तरीका क्या होता है कि जो भी हमारा जो एंड्रॉयड डिवाइस होता है, जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं तो हम परसिस्टेंस के टूल्स का मदद लेते हैं। जिससे, जैसे मैंने आपको बताया था एपीके वॉश, एपीके वॉश क्या करता है, दो तीन तरीके होते हैं। जैसे हम जो भी ये हमारा जो एप्लीकेशन था, पेलोड था, अगर हम इसको एक एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर देते हैं, तो जो हमारा एंड्रॉयड होता है वो ऐसा सोचेगा कि ये तो एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, वो जो भी डेटा इधर उधर दे रहा है वो एक एप्लीकेशन को देना चाहिए, उस एप्लीकेशन को देना चाहिए, इसीलिए वो दे रहा होगा, तो वो उसको ब्लॉक नहीं करता है। एक तरीका होता है ये बाइंडिंग का। दूसरा तरीका होता है कि जो भी, ये एक है तो एक एप्लीकेशन ही, तो उस एप्लीकेशन में कुछ सिग्नेचर्स होते हैं। तो अगर हम उन सिग्नेचर्स को, या तो उन सिग्नेचर्स को पूरी तरीके से चेंज कर दें, तो इस जो भी हमारे, ये चूंकि एक जेनरिक तरीका होता है ना ये हैक करने का, तो जो भी हमारे एवी होता है, एंटीवायरस होता है, वो उसको पता रहता है, उसमें पहले से सेट रहता है कि अगर इन सिग्नेचर्स के आसपास सिमिलरिटी वाले कुछ एप्लीकेशन है तो उनको ब्लॉक कर देना है, क्योंकि वो ऐसे ही मेलिशियस हो सकते हैं। तो अगर हमने उसका सिग्नेचर एकदम ही अलग से चेंज कर दिया, कुछ और डिबग की कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें कुछ तो रैंडम डिबग की का साथ उसको साइन कर दिया, वो साइन करने का भी तरीका होता है उसमें, हम किसी फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे उसको। तो वो अगर साइन कर दिया तो भी वो पकड़े जाने से बच सकते हैं। दूसरा, हमने इसको एंड्रॉइड किसी एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर दिया, तो भी हम इसके साथ पकड़े जा सकते हैं, मतलब इसके बच सकते हैं। तीसरा एक और तरीका होता है कि इसके जो जो एपीके वॉश जो करता है, एपीके वॉश क्या करता है, जो गिटअप पे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वो क्या करता है कि इसमें से जो भी इसका सोर्स कोड रहता है या जो भी सिग्नेचर्स रहता है, वो उसको स्क्रैम्बल कर देता है, तो वो एक सेट पैटर्न से अलग दिखने लगता है। इस वजह से उसको एंड्रॉइड डिवाइस नहीं पकड़ पाते हैं और हमारा अटैक परसिस्टेंट रहता है। तो अब क्या करना होगा, अगर एक बार जैसे डेमो के लिए अब मुझे आपको दिखाना तो पड़ेगा ही, तब तक मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या टूल्स, मतलब क्या क्या इसमें मीटर पीटर आपको क्या क्या वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो हम देख सकते हैं इसमें
कि अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ करंट सेशन, कुछ भी किसी जो भी सेशन हमारा चला उसको बैकग्राउंड करना है ताकि किसी को मतलब एंड्रॉइड डिवाइस को पता ना चले, उसको बैकग्राउंड कर सकते हैं। इस डिवाइस को हाइड करना है तो हाइड करने का भी तरीका होता है इसमें। स्लीप करना है तो स्लीप फोर्स मीटर ट्विटर टू गो क्वाइट एंड देन री स्टैब्लिश द सेशन। उसके बाद अगर हमको किसी फाइल का सर्च करना है, अपलोड करना है कोई फाइल, उसमें कोई फाइल वहां से डाउनलोड करनी है एंड्रॉइड डिवाइस से, किसी फाइल को रीड करना है, सब कर सकते हैं। अब हमें उस एंड्रॉइड डिवाइस पे एक शेल स्पॉन हो गया है, तो जो भी कमांड लाइन से हम किसी सिस्टम का जो भी सीएमडी होता है विंडोज का, उसे जो जो कर सकते हैं सब इससे कर सकते हैं। आईएफ कॉन्फ़िग हो गया, उस पर डिस्प्ले इंटरफेसेस कौन से हैं, उसमें उसका पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी रिमोट सर्विस की तरफ, जिससे हम उसको उसके पोर्ट को एक्सपोज कर सकते हैं, तो अगर हम इंटरनेट के थ्रू चाहें तो बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको भी एक बैकडोर बनाने का एक तरीका होता है। बैकडोर का चलिए नाम ले लिया तो बता देता हूँ। बैकडोर क्या होता है कि अब हमने अटैक तो एक बार परफॉर्म कर लिया, इतना सारा हमने मतलब स्टेप्स किए तब वो अटैक परफॉर्म हुआ है, तो अगर हमको अगली बार परफॉर्म करना है तो क्यों ना हम एक छोटा सा अंदर से, अगर एक बार अंदर घुस गए तो एक छोटी सी सुरंग बना लेते हैं अंदर से, जिससे अगली बार जब हम आएंगे बाहर से हम उस सुरंग के थ्रू डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे। वो बैकडोर काम करता है। तो बैकडोर एक एप्लीकेशन होता है या फिर एक तरीका होता है या एक कमांड लाइन फंक्शनैलिटी होती है, जो क्या करती है कि जो भी आप नेक्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो आपने उसका एक सुरंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो उसको एक एक्सपोर्ट एक्सपोज करके रखते हैं। हम उसी पोर्ट के थ्रू इसमें एंटर करेंगे और एंड्रॉइड डिवाइस हमें ना पकड़ेगा ना हमें डीऑथेंटिकेट करेगा, उसको लगेगा मालिक ही आया है। उसके बाद हम देखिए स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अभी माइक को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम जो काफी फेमस है कि वेबकैम हैक कर लिया, कैमरा मोबाइल का कैमरा हैक कर लिया, तो वो भी इन्हीं टूल्स की मदद से होता है। और भी कई टूल्स है लेकिन इन टूल्स की मदद से भी हो सकता है। मैं आपको अभी वेबकैम करके वेबकैम से एक फोटो खींच के दिखाता हूँ। और एक कोई भी अगर उसमें ऑडियो, उसमें कोई भी एक ऑडियो फाइल प्ले करनी है तो वो आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पे देखो अपने आप जो है थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो तो एंड्रॉइड ने बंद किया है, लेकिन मीटर प्रेटर में भी क्या होता है, कुछ टाइम आउट होते हैं, उन टाइम आउट्स को आप इंक्रीज कर सकते हो अपने उस पे, आपके पर्पस पे होता है। तो उन टाइम आउट्स को इंक्रीज कर देता है ताकि मीटर प्रेटर का जो भी एंड्रॉइड डिवाइस होता है वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए। मीटर प्रेटर का एक डिफॉल्ट वे होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोल सी करेंगे, इसको यहाँ से एग्जिट करेंगे, हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे। हमने फिर से अपने लिस्ट में को फायर अप किया, और इस बार हम जल्दी जल्दी से वेबकैम, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ वेबकैम लिस्ट कमांड क्या काम करता है, वेबकैम लिस्ट से बैक कितने कैमरास क्या लिस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद वेबकैम स्नैप करके दिखाता हूँ। तो मैं देखिए इस पे मेन एक्टिविटी पे जैसे ही क्लिक करूंगा, और मैं इसको सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम में जाए, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स की विंडो बनती है आपको। मेन एक्टिविटी पे गए, वेबकैम लिस्ट, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा, वेबकैम स्नैप स्पेस टू दबाया, फ्रंट कैमरा से एक फोटो खींचोगे। हाँ टाइम अप हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम उसको एग्जिट कर देते हैं। हम फिर से फायर अप करते हैं एक्सप्लॉइट। फिर से हमारा हैंडलर फायर ऑन हो चुका है। फिर से हम मेन एक्टिविटी पे देखिए, हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे जैसी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। ऊपर का कमांड वेबकैम स्नैप टू स्टार्टिंग डॉट फ्रेम, देख सकते हैं हमारे बैक कैमरा से फोटो खींच गई है। कई बार होता है कि लिस्टिंग में वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम इस बार, पहले हमने टू यूज किया था, इस बार हम वन यूज करेंगे। मेन एक्टिविटी पे क्लिक किया, मीटर पेटर का सेशन हो गया, वेबकैम स्नैप वन। हाँ मैंने ट्राई किया लेकिन वो शायद मेरा फ्रंट कैमरा एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से ही फोटो खींच के दिखा देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन यहाँ ऑन है, और मेरी स्क्रीन पे ये मतलब ऐसा मैं कुछ कैमरा वैमरा नहीं खोल रहा हूँ। बस मुझे जैसे ही मैं मेन एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा तुरंत सेशन स्पॉन होगा वेबकैम स्नैप टू।
होंगे, फोटो खींच ली बिना किसी टच के, मैंने कुछ भी फोन को कैमरा टच नहीं किया, तुरंत फोटो अटैकर के पास आ भी गई। ये लोकल नेटवर्क पे होता है। सेम अटैक अगर आप इंटरनेट पे करने जाएंगे तो एनजी लॉग से पोर्ट फॉरवर्ड करके कर सकते हैं। उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलो फिर गुड बाय। और थैंक यू, आप लोग अगर यहाँ तक रुके हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।